हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे जो हमारा एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है उसका डिज़ाइनिंग किस तरीके से किया है सीबीएसई वालों ने, और कितनी इंटरनल चॉइसेस हैं, कितने मार्क्स का आएगा, टाइम मैनेजमेंट और कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपर टिप्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है 5 सेक्शन होंगे आपके पेपर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। सेकंड सेक्शन में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे आपके 1 इंटरनल चॉइस विद, यानी कि उसमें सिर्फ एक इंटरनल चॉइस होगी 3 क्वेश्चंस में। फिर होंगे आपके 5 मार्क्स के जो कि होंगे 2 क्वेश्चन और जिसमें कि 2 इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। फिर होंगे केस बेस्ड स्टडी जिसमें कि आपके 4 मार्क के है और उसमें आपके 2 क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलेगी। और फिर मैप वर्क है, इसमें एक क्वेश्चन होएगा और उसमें आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। सो अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है। सो टोटल टाइम है हमारे पास 120 मिनट्स। सो सेक्शन ए में आपके आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर, फिर सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर, फिर डी में के स्पेस एंड देन ई में आएंगे आपके मैप। मैप वर्क में एक है तो सिर्फ आपके लिए इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इट्स अ मैक्सिमम टाइमिंग। ओके, सो 10 मिनट्स आपको देनी है मैप वर्क के लिए। 10 मिनट्स फॉर द मैप वर्क इज़ टू मच सफिशियंट। ओके, सो जब सेक्शन ए से बात करते हैं, चलो सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 2-3 मिनट लेनी है पर क्वेश्चन, ताकि 15 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैक्सिमम 3 मिनट पे लेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, सो सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें आपको पर क्वेश्चन 6 से 8 मिनट लेनी है, सिर्फ 6 से 8 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आपने 8 मिनट भी ले लिया पर क्वेश्चन तो भी 8 × 3 हो जाएगा 24। हम फिर भी यहाँ पर 25 मिनट ले रहे हैं इसके लिए, सेक्शन बी के लिए। ओके, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन होंगे जो कि लॉन्ग है, उसमें आप एक क्वेश्चन के लिए 10 से 12 मिनट लेंगे, सिर्फ 10 से 12 से ज़्यादा नहीं लेंगे आप। ओके, सो अगर आपने 10 से 12 मिनट भी ली, सो अगर आप 12 भी ऐसे कंसिडर करेंगे, सो एक सेकेंड, सो 12 × 2 = 24 हो गया। बट हमने यहाँ पे फिर भी 25 मिनट लिया, सो 25 मिनट इज टू मच सफिशियंट फॉर 2 क्वेश्चन इन लॉन्ग आंसर टाइप। देन डी में हो गया केस बेस। केस बेस में आपके 10 से 15 मिनट लेने आपको पर क्वेश्चन में, और आपके एक क्वेश्चन में सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 क्वेश्चन देगा या फिर 3 क्वेश्चन देगा, या फिर ऑप्शन में करके 4 भी कर सकता है सीबीएसई, तो वो उसके ऊपर बेस करता है। और फिर इसमें आपके 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स है इसमें आपकी सीबीएसई केस बेस के लिए, तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे तो फिर 25 मिनट्स हम इसके ले लेंगे। अब 10 मिनट्स है, ये 1 क्वेश्चन आएगा मैप वर्क में, 10 मिनट लेंगे, 10 मिनट से फालतू 1 मिनट भी अगर आप वेस्ट करेंगे तो फिर आपका रिवीजन टाइमिंग का इफेक्ट पड़ेगा। तो रिवीजन टाइमिंग इन सबको करने के बाद भी ये मैक्स लिया था हमने, ये मैक्स लिया, ये मैक्स लिया, इसमें हमने मैक्स नहीं लिया है, पर 25 मिनट्स पर केस बेस इज सफिशिएंट। आप रीडिंग टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं केस बेस के लिए, उसका क्वेश्चन पढ़ने, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए। सो तो जब ये सब चीज़ हो जाएंगे आपकी, फिर आपके पास रिवीजन टाइम बचेगा 20 मिनट्स, एंड 20 मिनट्स आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर एनीवन। ओके, सो 20 मिनट्स में आप इसका रिवीजन कर लेंगे, सो 120 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे। Now let's talk about some very important points. So the mandatory reading time before the 2-hour paper is not yet mentioned by CBSE. It is assumed as per usual 15 minutes. ऐसा कुछ CBSE ने अभी भी एज्यूम नहीं किया है, मतलब लिखा हुआ नहीं आया वेबसाइट्स पे, पर 15 मिनट्स की अभी तक आपको पेपर भी हुए हैं, तो 15 मिनट्स से आपको इसमें मिलेगी। इन जनरल द पेपर इज नॉट लेंथी, सो यू शुड easily be able to complete it on time with few minutes to spare. तो इतना भी पेपर लेंदी नहीं आया। आपके मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंदी था, थोड़ा सा ही था, एंड साइंस वाला भी लेंदी नहीं था, प्लस इंग्लिश का भी लेंदी नहीं था। सो उसके लिए इतना लेंदी नहीं होगा, तो टाइम सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए 120 मिनट्स। एंड यूज़ द रिविजन टाइम वाइजली एट द एंड ऑफ द प्रॉपरली रिव्यू ऑफ ऑल योर आंसर्स इन केस यू मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीडेड टू स्कोर फुल मार्क्स। सो अब बात करते हैं ब्रेकडाउन की। नंबर्स की ब्रेकडाउन क्या है, इट इज़ टू सिंपल। इसमें 4 यूनिट है हमारे पास, उसमें से फर्स्ट है हमारी हिस्ट्री, सेकंड हमारी ज्योग्राफी, थर्ड पॉलिटिकल साइंस विच इज सिविक्स, एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक। सो 10 10 10 10 40 हो गया हमारे पास। अब ये जो 10 वाला है इसकी बात करते हैं। 2.5 हो गया आपके पीरियोडिक टेस्ट के, 2.5 हो गया आपके मल्टीपल असेसमेंट्स के, जो असेसमेंट्स आपको क्लासेस में मिलते रहते हैं वो सबके। फिर पोर्टफोलियो के हैं 2.5, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के हैं, और प्रोजेक्ट वर्क के हैं 2.5। से टोटल हो गया यहाँ पे 10 मार्क्स। तो टोटल कितने होंगे 50 मार्क्स का आपका ये है इसका ब्रेकडाउन। इसमें कोई इतना आपको पता नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि अभी बता देती हूँ कौन कौन से आ रहे हैं फिर भी। तो एक सेकेंड, इसमें आपका नेशनलिज्म इन इंडिया एंड एज, हिस्ट्री में सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है। ज्योग्राफी में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइफ लाइन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिक टेस्ट ओनली, पीरियोडिक टेस्ट ओनली, वाटर रिसोर्सेज प्लस मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एंड पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स में आ रहा है मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो ये सब आपका चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन था। अब इसे पढ़ लेते हैं एक बार। Since now the term 2 exams will be 100% subjective, you will have to completely change your strategies for preparation and attempting the paper. Here's what the toppers have to say to help score 35 plus marks out of 40. 15 minutes reading time hack. First of all, हम reading time hack की बात करते हैं. For every paper, you may get a good 15 minutes in the beginning to read the question paper. Use this time to mark the questions you are more confident to attempting first. Okay.
This saves critical times and keeps you panicking at the end. Now, prioritize the order of section. Easy sections are not defined by the length of answers, so make sure to decide which section you want to attempt first, depending on how confident you are in answering maximum questions correctly within that section. Structure your answer correctly. Try using bullet points, preferably with headings wherever possible. This will help you present your answer smartly and also stick to the point. For example, in the map question, you can also use color pencils to mark the answer or creative symbols. Focus on CBSE marking scheme. Dhruvi Singh, CBSE 10th topper of 2020, herself said that she followed guidelines from CBSE to the point, especially the marking scheme solutions, as it helped her form answers better to easily score maximum marks. Always leave time for revision. This is very important. Make sure you leave at least 15 minutes at the end for revision, checking dates in history questions, statements, and answering and attempting the map. Thank you so much for watching. If you think this video is helpful for you, subscribe to my channel, like this video, and bye bye. All the best for your exam.